उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद ज़रूर आएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चाहे भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, ठीक है, एफसीआई हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे है ही कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आर्चिपेलागो, ठीक है, आर्चिपेलागो इसका जो राइट आंसर है। आपस में जुड़े द्वीप समूह होते हैं उनको आर्चिपेलागो बोलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, समरेखाओं को क्या बोलते हैं? तो इनको आइसोहाइट बोलते हैं। आइसोहाइट इसका राइट आंसर है, ठीक है, आइसोहाइट। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को आइसोहाइट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोंग प्रपात का इंग्लिश होता है वाटरफॉल। जो जोंग वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है शरावती नदी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है शरावती नदी पर ये जोंग वाटरफॉल स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड जो झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन जो सीरीज है, उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है अलग करती है? ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो इसको अलग करती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो विंध्या है, ठीक है। विंध्या इसका राइट आंसर है। हाँ ठीक है, विंध्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। विंध्या जो पर्वत श्रृंखला है वो अलग करती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, खारदुंग ला दर्रा जिसको पास बोलते हैं, खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख जो क्षेत्र है ये इस पर जो है काफ़ी विवाद बना रहता था, लेकिन जो है अंततः भारत ने लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी भी बना दिया है, यानी कि ठीक है संघ शासित प्रदेश इसको घोषित कर दिया है, ठीक है, लद्दाख को, ठीक है। और भी दर्रे हैं, बनिहाल, जास्कर, पीर पांजाल, ठीक है, ये सारे जो हैं दर्रे हैं, लेकिन इसका जो खारदुंग ला दर्रा है ये लद्दाख के पास है, जो ठीक चीन के बिल्कुल समीप है। अगला जो क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक है, माउंट आबू जो माउंटेन प्लेस है, ठीक है, तो कौन सी ये माउंटेन सीरीज में स्थित है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो अरावली है, ठीक है, अरावली इसका राइट आंसर है, ठीक है, अरावली इसका राइट आंसर है। देखिए चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम सेलेक्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पैगोंग झील कहाँ स्थित है?
पैगोंग झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लद्दाख इसका राइट आंसर है। पैगोंग जो झील है वो लद्दाख में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था। अगला जो क्वेश्चन है किसी नक्शे की ओर ढाल दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हेच्यूर है। ठीक है, हेच्यूर रेखाएं। ठीक है, हेच्यूर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है जावा खाई। जो बी ऑप्शन इसका राइट है और आंसर है जावा खाई। अगला जो क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो काली नदी है। ठीक है, काली नदी इसका राइट, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, काली नदी। ठीक है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन है आसियान। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि आसियान का मुख्यालय किस देश में है तो आप इंडोनेशिया बताएंगे, किस शहर में है तो जकार्ता बताएंगे। ठीक है, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट जो ऐसा एसोसिएशन है जिसमें साउथ ईस्ट के, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व के जो एशियाई राष्ट्र हैं उनका ये संगठन है। अगला जो क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ग्रेट ग्रेनरी, पहला ऑप्शन ग्रेट ग्रेनरी। देखिए ग्रेनरी का ग्रेन का मतलब होता है अनाज, और अनाज का बहुत बड़ा जो भंडार था। ठीक है, वो बहुत बड़ा भवन था जिसको अन्नागार भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेट बॉथ का मतलब स्नानागार था जहाँ स्नान लोग करते थे। तो स्नानागार और अन्नागार, अन्नागार जो था जिसमें अन्न रखा जाता था वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगला जो क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है लोथल। ठीक है, आंसर 20 का राइट हो जाएगा, लोथल सही है इसका आंसर। ठीक है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ठीक है, जो यजुर्वेद जो था, पहला ऑप्शन इसका राइट है, तो इसमें है पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे। यजुर्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, इसीलिए। अगला जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश है फिर युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज 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 एरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, कांस्य युग की, ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता थी।
अगला जो क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, त्रिपिटक। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण से अच्छा पैसा बाहर आता है? ठीक है, तो ये जो नियम है ग्रेशम का नियम है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, तो ग्रेशम का नियम है। ठीक है, बुरा पैसा संचरण से अच्छा पैसा बाहर आता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे होते हैं, ठीक है, इनके विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई थी, परियोजना। अगला जो क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो देवप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट है। जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा मिल जाती हैं वहाँ पर क्या हो, गंगा बन जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। ठीक है, और करेंसी वहाँ की जो है टका है। ठीक है, राजधानी है ढाका और टका वहाँ पे उसकी करेंसी है, टका। अगला जो क्वेश्चन है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूरब दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? देखिए क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूरब दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मालवा है। मालवा इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्ज़ाम क्रैकिंग क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में इस ऐसे टॉपिक्स जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।